हाँ भाई, लास्ट प्रथा कौन सी थी? क्या कंप्लीट हो गई? कंप्लीट हो गई क्या? आजकल सीमा उल्टा जवाब बहुत देवी लग गई है। मुझे ऐसे आदमी बहुत बुरे लगे जो उल्टा जवाब दें। कोई बात है तो डायरेक्ट आके, पर ये उल्टा जवाब, आई डोंट लाइक दिस। सही है ना अंग्रेजी? हाँ, मैंने को जब कोई गलती कर दी हुए। देखो भाई, त्याग प्रथा हो गई थी ना, उसमें लिखा दिया किसने बंद किया, वो सब लिखा दी ना। सीमित करने का प्रयास 18, क्या 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 लिखा है इसमें? हाँ, इसमें एक्स्ट्रा लाइन की लाइन लिख लो। त्याग प्रथा में एक्स्ट्रा लाइन की लाइन लिख लो। त्याग प्रथा को ही पोल पोत बारठ भी कहा जाता था। त्याग प्रथा को ही पोल पोत बारहट भी कहा जाता था। नेक्स्ट है अपनी दहेज प्रथा। देखो, दहेज प्रथा तो प्रचलन है वैदिक समय से, लेकिन इसमें क्या था कि वैदिक काल में जो दहेज प्रथा थी वो सीमित थी। सीमित क्या थी? उसमें खुशी से माँ बाप के द्वारा जो पुत्री को उपहार दिया था तो उनको दहेज बोला जाता था। लेकिन वर्तमान में तो आप देख ही रहे हो कि दहेज प्रथा कितना विकराल रूप ले चुकी है। तो इसी वजह से सरकार के द्वारा 1961 में दहेज निरोधक कानून बनाया गया। कौन सा कानून बनाया था? दहेज निरोधक अधिनियम या कानून। और यदि मैं कहूं कि भारत का प्रथम दहेज मुक्त गांव कौन सा है? दहेज मुक्त गांव तो कौन सा है भाई? ये है नीलांबर। कौन सा है? नीलांबर, जो कि मामल्लपुरम तहसील, सॉरी मामल्लपुरम जिला, मामल्लपुरम जिला कहाँ पर है? केरल में। नीलांबर जो कि मामल्लपुरम जिले के अंतर्गत आता है, कहाँ पर है? केरल में। तो कैसा है? भारत का प्रथम दहेज मुक्त गांव। नेक्स्ट है अपनी दास प्रथा। देख लो, हो गया? हाँ, नीलांबर। केरल के अंतर्गत है। इसके बाद में है दास प्रथा। देखो भाई, दास जो प्रथा है इसका जो उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक जो बुक किताब है उनकी, उसमें मिलता है। वैसे मेरे को ये बताया कि जो अर्थशास्त्र जो नामक किताब है ये किससे संबंधित है? कौटिल्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, किस चीज़ से संबंधित है? किस विषय पर लिखी गई है? जो कानूनों को लेकर के लिखी गई है। किसको लेकर लिखी गई है? कानूनों को लेकर। ठीक है। इसके बाद दासों को क्या बोलते हैं? जैसे चेला, दरोगा, गोला आदि नामों से किसको संबोधित किया जाता है? दासों को। इसमें तुम्हारा आपके चाकर भी आ जाएगा, नौकर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। आगे बात करें तो प्राचीन काल में दासों से संबंधित एक विभाग भी होता था। प्राचीन काल में दासों से संबंधित विभाग, जिसको क्या बोलते थे हम लोग? राजलोग। तो दासों से संबंधित डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी जिसमें दासों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। उसको क्या बोलते थे हम लोग? राजलोग बोलते थे। अब कभी कभी क्या होता था, कभी कभी
राजपूत शासक, कभी कभी राजपूत शासक जो दासियां होती थीं, दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे। किसके रूप में? उपपत्नी, यानी एक तो मेन पत्नी होती थी और दूसरी को भी क्या पत्नी का दर्जा दे दिया जाता था, तो उसको क्या बोलते थे? इसको परदायत। तो कभी कभी राजपूत शासक दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, क्यों क्या बोलते थे? परदायत। और यहीं पे कई बार ऐसा होता था कि शासक जो होते थे या बड़े जमींदार जो होते थे, जिनके पास दासियां होती थीं, वो इनको गहने पहनने की आजादी देते थे। किसकी? गहने पहनने की। हाथ और पैरों में ये आभूषण धारण कर सकती थी, इसलिए क्या उस टाइम पर यानी आभूषण जब कभी जमींदार या शासक के द्वारा दासियों को हाथ और पैरों में आभूषण पहनने की इजाज़त प्रदान की जाती थी, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे खवासन। उस स्त्री को क्या बोलते थे? खवासन बोलते थे। और इसका एक दूसरा नाम और मिलता है, क्या? पासवान। दूसरा नाम क्या है इसका? पासवान। उपपत्नी के रूप में तो परदायत कहलाती थी, और जब इसको गहने पहनने की छूट प्रदान कर दी जाती तो क्या कहलाती थी? ये खवासन या पासवान। जब रोक की बात करूं तो सबसे पहले रोक किसने लगाई थी इस पर? तो अकबर ने। अकबर द्वारा सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगाई गई। इसके बाद में विलियम बेंटिक के द्वारा 1932 में इस पर रोक लगाई गई। और विलियम बेंटिक के कानून के अनुसार जो सबसे पहले इस पर रोक लगाई है वो किसने लगाई है? कोटा रियासत में। तो राजस्थान में सबसे पहले रियासत जिसने दास प्रथा पर रोक लगाई थी कौन सी थी? कोटा। हाड़ौती में कोटा ने सबसे पहले इस पर रोक लगाई है। और वापस देख लो, दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है हमको? कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र से मिलता है। दासों को चेला, दरोगा, गोला, चाकर या नौकर कहा जाता है। प्राचीन काल में दासों से संबंधित जो विभाग होता था राजलोक कहलाता था। इसके बाद में कभी कभी राजपूत शासक हैं वो दासियों को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, उनको कहते थे परदायत। इसके बाद में जब कभी शासक या जमींदार खुश होकर के दासियों को आभूषण पहनने की इजाज़त दे देते थे तो उसको क्या कहा जाता था? खवासन या पासवान। दास प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाला शासक कौन था? अकबर था। और अगर कानून जो बनाया था सबसे पहले किसने बनाया? विलियम बेंटिक के द्वारा। कब? 1932 में। और विलियम बेंटिक के कानून के तहत सबसे पहले रोक लगाने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? कोटा। तो प्राचीन काल में जो दास थे वो कितने प्रकार के होते थे? देखो, जो युद्ध वगैरह लड़ते थे राजा महाराजा, तो युद्ध में जो बंदी बनाए गए सैनिक हैं उनको भी दासों के रूप में रखा जाता था। ठीक है, युद्धों के रूप में जो हार गए हैं सैनिक उनको दासों के रूप में रख लिया जाता था। उसके बाद में कुछ कई बार ऐसा होता था कि जो जैसे शूद्र हैं उनको भी दासों के रूप में ही रखा जाता था। इसके बाद में अगली प्रथा अपनी कौन सी? चारी। चारी नृत्य होता है, चारी एक प्रथा होती है। कौन सी प्रथा है? चारी प्रथा। अगर बात करें तो राजस्थान में प्रथा जो प्रचलित है वो खैराड़ क्षेत्र में है। किसमें प्रचलित है? खैराड़। और खैराड़ क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का? टोंक और भीलवाड़ा वाला। कौन सा हिस्सा है? टोंक और भीलवाड़ा वाला हिस्सा, खैराड़ माल खैराड़ जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो चारी प्रथा होती क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत जैसे लड़की की कहीं पर शादी कर दी और शादी के कुछ टाइम के बाद में उस लड़की को वापस बुला लिया जाता है, तो उसके बाद में जो लड़की का जो पति होता है उससे कुछ खर्चा वगैरह लेकर के लड़की की दोबारा शादी कर दी जाती है। तो सर्वाधिक कहाँ पर है? पिछड़ी जातियों में प्रचलित थी। यानी जैसे लड़की की पहले एक जगह कहीं पर शादी कर दी, उसके बाद में उससे वहाँ से तलाक कराएंगे और तलाक की रकम कौन रख लेगा? लड़की के माँ बाप रख लेंगे उसको। उसका दूसरी शादी करा देंगे, फिर वहाँ भी तलाक करवा लेंगे, फिर तीसरी शादी करा देंगे उसकी। तो प्रथा क्या कहलाती थी? चारी। ठीक है, तो इसमें लिख देना, धन के लालच में माता पिता के द्वारा
अपनी पुत्री की धन के लालच में माता पिता के द्वारा अपने पुत्री की चारी लेकर या धन लेकर दूसरी जगह शादी करवाना। जैसे अपने बंगाल में होता है, फिलहाल में बंगाल से लड़के लेके आते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं ना कि भाग गई, तो भागती कहाँ है वो, कहीं नहीं भागती, दूसरी शादी कर लेती है वो। तो ऐसे 3-3 4-4 शादी उसकी हो जाती हैं, तो सब लोगों से पैसे ले लेते हैं वो लोग। इसके बाद में अगला है कुकड़ी की रस्म। ये सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है? आदिवासियों में, और खासकर किसमें? सांसी जनजाति में। सर्वाधिक कहाँ प्रचलित है? सांसी जनजाति में। कुकड़ी की रस्म होती क्या है? इसमें जो नवविवाहिता जो लड़की होती है उसको अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं? कुकड़ी की रस्म। देख लो, इसमें नवविवाहिता को अपनी चारित्रिक परीक्षा देना क्या कहलाता है? कुकड़ी की रस्म कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आन प्रथा। आन प्रथा जो थी वो मेवाड़ में प्रचलित थी। कहाँ पर प्रचलित थी? मेवाड़ में। कहाँ प्रचलित थी? मेवाड़। ये प्रथा क्या थी? इस प्रथा के तहत मेवाड़ महाराजा के समक्ष स्थायी स्वामी भक्ति की कसम खाई जाती थी। स्थायी स्वामी भक्ति की। इसको बंद किसने करवाया है? तो 1863 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे बंद करवा दिया गया। 1863 में किसने बंद करा दी इसको? ब्रिटिश सरकार। और मेवाड़ के लोग किसकी शपथ लेते थे? महाराणा की शपथ लेते थे, और उनके प्रति स्थायी स्वामी भक्ति रखने की शपथ ली जाती थी। लेकिन 1863 में अंग्रेजों के द्वारा इसको क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। इसके बाद में अगली है बेगार प्रथा। बेगार प्रथा क्या होती है? काम के बदले मेहनताना ना देना। मेहनताना ना देना क्या कहलाती है? बेगार प्रथा। मैंने आपसे काम करवा लिया, उसके बदले कोई पैसे नहीं देना क्या कहलाती है? बेगार प्रथा कहलाती है। और देखो बेगार प्रथा में क्या होता था, इसमें पुरुषों को काम के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे, लेकिन बूंदी रियासत में महिलाओं और पुरुषों से बेगार ली जाती थी। और सभी जगह क्या था कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों से बेगार ली जाती थी, लेकिन बूंदी में क्या था? पुरुषों के साथ में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। और इसके लिए 1976 में भारत सरकार के द्वारा बंदित श्रम अधिनियम श्रम पद्धति है, बंदित श्रम
पद्धति अधिनियम पारित किया गया था इस प्रथा को रोकने के लिए। अच्छा, इससे बचता कौन कौन था बेगार से? तो देखो, ब्राह्मण और राजपूत को छोड़कर सभी से बेगार ली जाती थी, जिसमें किसको छोड़ा जाता था? ब्राह्मणों को और राजपूतों को। यानी के अलावा जितने भी लोग थे सबको बेगार देनी पड़ती थी, यानी बिना पैसों के काम करना पड़ता था। 1976 में सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। अगला है औरतों और लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय, या मानव क्रय विक्रय कह सकता हूँ मैं इसको, का क्रय विक्रय। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्रय विक्रय किया जाता है किसका? मानवों का। आपने सुना होगा, हरिश्चंद्र वाली फिल्म देखी होगी आपने, राजा हरिश्चंद्र वाली, जिसमें वो अपने आप को, अपनी पत्नी को, पुत्र को बेच देता है वो, है ना। तो इसमें ज़्यादातर जो क्रय विक्रय होता था वो लड़कियों का होता था। वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों का क्रय विक्रय ज़्यादा किया जाता था इसमें। और ऐसा कहते हैं कि कोटा राज्य में, तो कोटा राज्य में मानव के क्रय विक्रय पर, मानव के क्रय विक्रय पर एक टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था चौथान। क्या था? चौथान नामक कर लिया जाता था। कोटा में तो बाकायदा इसके ऊपर क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। किसको? क्रय विक्रय को लेकर के। लेकिन सबसे पहले रोक लगाने वाला होगा वो कौन होगा? कोटा। 1831 में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया। सर्वप्रथम किसने लगाया था? कोटा ने क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। और खुद ही कोटा क्या लेता था पहले? चौथान। चौथान का मतलब होता था चौथा हिस्सा। जैसे कोई आदमी 100 रुपये में बिकाए तो उसका 25 रुपये के किस पे जाते थे? वो कोटा राज्य को, टैक्स के रूप में। ठीक है। इसके बाद में 1847 में जयपुर राज्य ने भी प्रतिबंध लगा दिया। 1847 में जयपुर राज्य ने क्या लगा दिया था? इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगली है सागड़ी प्रथा। वाली कौन सी है? सागड़ी प्रथा। देखो, सागड़ी प्रथा क्या होती है? इस प्रथा के अंतर्गत, सागड़ी प्रथा के अंतर्गत, जैसे आपने किसी से पैसे ब्याज पे लिए तो उसके बदले वो आपसे गिरवी के रूप में आपके किसी बच्चे को या किसी घर के सदस्य को रखवा लेता था। ठीक है। और जब आप उसका पैसा चुका देते थे उनको वापस करता था। क्या कहलाती थी वो? सागड़ी। यानी पैसे या ब्याज के बदले किसी सदस्य को महाजन अपने पास
रखकर उससे बेगार कराता था। क्या कहलाती थी वो? सागड़ी प्रथा कहलाती थी। ठीक है, इसको सागड़ी कह दो, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? बंधुआ मजदूरी। सागड़ी कह दो या बंधुआ मजदूरी। 1961 में भारत सरकार के द्वारा सागड़ी निवारण अधिनियम लाया गया। सागड़ी निवारण अधिनियम लाया गया, और जिसके तहत इस प्रथा को क्या कर दिया? वर्तमान में बिल्कुल बंद कर दिया है। किस प्रथा को? सागड़ी। तो 1961 में इसको लेकर कानून बने थे। देखो, बंधुआ मजदूरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है हाली और एक होती है चाकरी। तो बंधुआ मजदूरी कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो होती है हाली और एक होती है चाकरी। हाली क्या होती है? बंधुआ मजदूर के रूप में जो खेत में काम किया था उसको बोलते हैं हाली। तो किसमें? खेत में काम करना, खेत में काम करवाना हाली। और जो लोग घर पे काम करते थे बंधुआ मजदूर के रूप में क्या कहलाते थे? चाकरी या चाकर कहलाते थे। और चाकरी में घर पर काम करवाना, यह कहलाती थी चाकरी। अगला है मोताणा। अगली प्रथा कौन सी है? मोताणा। हो गया? सब हो गया? अब मोताणा क्या होता है? नाम से पता चल रहा है मोताणा मतलब किसी न किसी की मौत होगी इसमें। तो देखो, मोताणा जो है वो उदयपुर में प्रसिद्ध था। किस कहाँ पर प्रचलित है? उदयपुर में। उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है कौन सी प्रथा? मोताणा। आदिवासियों में प्रचलित है सर्वाधिक, क्योंकि उदयपुर में कौन रहते हैं? आदिवासी। सर्वाधिक आदिवासी जनजाति कौन सी रहती है उदयपुर में? मीणा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है? मीणा रहती है उदयपुर में। अब मोताणा में होता क्या था? जैसे किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है दुर्घटनावश, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, गलती से किसी व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति मारा जाता है, तो मोताणा क्या होता था कि मारे जिस व्यक्ति ने मारा है उससे हर्जाना वसूला जाता था। हर्जाना यानी दुर्घटनावश या अकाल मृत्यु पर, अकाल मृत्यु होने पर जिम्मेदार व्यक्ति से, जो उसका क्या है? जिम्मेदार है, जिम्मेदार व्यक्ति से हर्जाना वसूलना क्या कहलाता था? मोताणा। अब जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा इसमें? जिस व्यक्ति के द्वारा मारा गया है, जिसकी गलती से कोई व्यक्ति मारा गया, वो क्या उसमें जिम्मेदार हो गया। उससे रकम, कुछ पैसे उनकी मांग की जाती थी, उसको बोलते थे मोताणा। अच्छा, जब व्यक्ति के ऊपर यानी जिस व्यक्ति से मोताणा वसूला जाता था उसको क्या बोलते थे? मोताणा वसूला जाता था, क्या कहलाता था वो? चढ़ोतरा। उसको चढ़ोतरा कहते हैं। यानी जो दंड सुनाया जाता है कि तेरे को इतने पैसे देने हैं, तो दंड को क्या बोला जाता है? उसको चढ़ोतरा कहा जाता है।
क्लियर है? ये टॉपिक हो गया आपका खत्म। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है अपना कौन सा, जनजाति। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। देखो, अगर मैं जनजातियों की बात करूं